हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शालिनी। आज मैं आपके संग क्लास 1 की इंग्लिश वर्कशीट को शेयर करूंगी, जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस को क्रिएट किया हुआ है मैंने, और सारे क्वेश्चन जो हैं उनके स्कूल बुक्स के बेस्ड पर बनाए गए हैं। और आप उन सारे क्वेश्चंस को अपने बच्चे से आप वर्कशीट पर करवाइए, और प्लीज़ एक एक क्वेश्चंस को आप केयरफुली समझते हुए और उनको समझाते हुए बताइए, ताकि वो इजीली एक एक क्वेश्चंस को समझ सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑपोजिट वर्ड्स। क्लास 1 में बच्चों को सिंपल वर्ड्स जो ऑपोजिट वर्ड्स के संग उनको इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। सपोज हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश होना, तो इसका ऑपोजिट है सैड। हैप्पी, सैड। बिग, स्मॉल। फैट, थिन। गुड, बैड। हॉट, कोल्ड। सेकेंड वन इज राइट, ही, शी, इट। ही, शी और इट का यूज़ हम किन के साथ करते हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, थिंग्स होते हैं, उनके संग ऑलवेज हम इट का यूज़ करते हैं। बॉक्स, इट। मदर, मदर, ममा, उनके लिए हम शी का यूज़ करते हैं। टाइगर, एनिमल्स के लिए ऑलवेज हम इट का यूज़ करते हैं। ब्रदर, ही। तो इस तरह से उनको हम शी और ही का भी डिफरेंस बताते हैं जेंडर्स के हेल्प से, जो कि आगे आप देखेंगे। अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। हम बच्चों को क्लास 1 में टोटली आइडेंटिफाई करा देते हैं, लेटर्स को कहाँ कैसे यूज़ करना है। तो हम उनको इस क्वेश्चन में ये समझाएंगे कि जितने भी यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके हम फर्स्ट लेटर को देखते हुए इनको अल्फ़ाबेटिकली हमको अरेंज करना है। इसके लिए आप उनको ABCD लिखा हुआ एक शीट दे सकते हैं, जैसे C, B, D, E। तो इनमें सबसे पहले कौन सा लेटर्स आता है अल्फ़ाबेट्स में? B। तो हम यहाँ लिखेंगे बर्ड। फिर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? C। देन कैट, D, डॉग, एंड देन E, ईगल। इस तरह हम उनको अल्फ़ाबेट लिखा हुआ शीट भी दे सकते हैं। और कुछ बच्चे तो बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको आप अगर समझाएंगे तो वो फटाफट इसको पिकअप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ गिवन क्लूज। यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हुए हैं जिनको हमको यहाँ पे फिल करना है, और इनकी मीनिंग उनको हम समझा सकते हैं। बिग, कोल्ड, हार्ड, स्लो, क्लेवर। रॉक क्या होता है? कोल्ड, हार्ड, स्लो, क्लेवर, बिग, हार्ड। राइट हियर हार्ड, एज हार्ड एज अ रॉक। इस तरह से हम ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, जो कि हम थिंग्स और के लिए हम उनको डिस्क्राइब करते हैं। ये वर्ड्स एज डैश एज आइस। कोल्ड, आइस कैसा होता है? कोल्ड होता है, ठंडा होता है। एज कोल्ड एज आइस। एज डैश एज ए मंकी। मंकी क्या होता है? बहुत ही क्लेवर होता है, उछल कूद करता है। क्लेवर। एज डैश एज ए टर्टल। टर्टल बहुत स्लो चलता है, तो हम यहाँ पे स्लो फिल करेंगे। एज डैश एज एन एलिफेंट। एलिफेंट बहुत बिग होता है। राइट हियर बिग। क्लास 1 में बच्चों को भी हमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं, ताकि वो
खुद से उसको समझें और लिख सकें। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन। यहाँ पे हमें ए और एन की हेल्प से सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है और उनको ये समझाना कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ए और एन का यूज़ हम कहाँ और कैसे करते हैं। हम ऑलवेज एन का यूज़ वहाँ करते हैं जिसका फर्स्ट लेटर वॉवेल से स्टार्ट होता है। दिस इज एन एप्पल। दिस इज ए कैट। सी इज कॉन्सोनेंट, राइट हियर ए। दिस इज a bat. B is consonant, that is ink pot. I is vowel, right here N, that is iPad. E is vowel, right here N. This is frog, right here A. F is consonant. Make plural by adding es the singular noun. सिंगुलर और प्लूरल उनको हम क्लियर कर देते हैं क्लास 1 में, और छोटे छोटे सेंटेंसेस और वर्ड्स की हेल्प से उनको हम बताते हैं। जैसे वन मैनी उनको पढ़ाया जाता है, तो हम es का यूज़ कहाँ करेंगे। 1 टोमेटो, अब बहुत सारे हैं या 3 है 4 है तो उनके लिए हम es का यूज़ करते हैं। 1 tomatoes, 3 tomatoes. Tomatoes. E-S. 1 rose, 4 roses. 1 box, 10 boxes. 1 glass, 6 glasses. इस तरह से हम es का यूज़ करते हैं 1 से हम उनको मैनी करने के लिए सिंगुलर एंड प्लूरल का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज एम आर। शी डैश माई सिस्टर। शी इज माई सिस्टर इज ऑलवेज यूज फॉर सिंगुलर नाउन। शी इज सिंगुलर, right here is. She is my sister. I dash a doctor. Am always with I. I am a doctor. We plural होता है तो हम यहाँ हमेशा ऑलवेज हम वी के साथ आर का यूज करते हैं। वी आर फ्रेंड्स। आई एम ऑलवेज यूज विथ आई। am always used with I. I am a boy. Rearrange the letters to make a meaningful words. जंबल वर्ड्स टाइप्स हैं जो बहुत ही कॉमन वर्ड्स, हम उनको पहले दे सकते हैं बच्चों को कि हम इनको रीअरेंज करें। RGLI गर्ल। GIRL JMPU jump JUMP NMA man MAN OBY boy BOY। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द ऑपोजिट जेंडर। यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि वो जेंडर्स को शो करते हैं और उनके ऑपोजिट्स हम उनको एवरीडे लाइफ में, घरों में भी बच्चे उनसे समझ सकते हैं। अपने फैमिली में फादर का ऑपोजिट क्या होता है? मदर। अंकल, आंट, गर्ल, बॉय, गॉड, गॉडेस। इस तरह से हम मैचिंग के हेल्प से भी इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं या उनसे हम स्पेलिंग लिखवा सकते हैं जेंडर्स के।
फादर, मदर, अंकल, आंट, गर्ल, बॉय, गॉड, गॉडेस। मैच एंड मेक अ कंपाउंड वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक इनकम्प्लीट वर्ड लगता है, तो इनको हम किसके संग हम मर्ज करेंगे? पॉट, इंक, पॉट। इस तरह से हम कंपाउंड वर्ड्स क्रिएट करेंगे। प्ले ग्राउंड, हेड्स ऑफ प्लेट, कप। द अदर वन इज सर्कल द एक्शन वर्ड्स एंड राइट। एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स या वर्ब, जिनको हम कहते हैं वर्ब कह सकते हैं। जैसे हम कुछ कर रहे हों, कुछ काम करना, कुछ क्रिया, उनको हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। तो हम इनको यहाँ से चेक करेंगे और बच्चों को बोलते हुए सर्कल कराएंगे। कैट, फाइट, फाइट इज एक्शन वर्ड। प्ले इज एक्शन वर्ड। कुक इज एक्शन वर्ड। ईट, ईट मीन्स खाना, इज ए एक्शन वर्ड। बुक इज नॉट ए एक्शन वर्ड। मैट, पेन, रन इज एक्शन वर्ड। और इनको हम एक सीक्वेंस में यहाँ पर लिखेंगे, जिससे कि हमें स्पेलिंग बच्चों को लर्न करने में भी इजी होगा। फाइट, FIGHT, फाइट, PLAY, COOK, कुक, RUN, रन। ईट, I am eating। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट द मिसिंग लेटर्स। क्लास 1 में बच्चों को उनके चैप्टर से काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लर्न कराया जाता है, जिनमें से हम उनको इस तरह से मिसिंग स्पेलिंग्स यहाँ पे होती हैं कि वो उनको फिल कर सकें। B-S, BOYS, बॉयज़। ROOF, JUMP, जंप। BOAT, बोट। SHEEP, शिप। CROWN, क्राउन। मैच विथ राइट वर्ड्स। यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और सेंटेंसेस हैं। इन वर्ड्स को हम करेक्ट सेंटेंसेस से मैच करेंगे। मिल्क, विंडोज आर मेड ऑफ, कम्स फ्रॉम द काउ। मिल्क comes from the cow. Glass, window are made of glass. Letters are made of bricks. Words are made of letters. Walls are made of bricks. इस तरह से हम उनको कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से, वर्ड्स की हेल्प से उनको डेली रूटीन की चीज़ों से हम आइडेंटिफाई कराते हैं। पुट द टिक, राइट आर रॉन्ग आफ्टर ईच सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो हम उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। हॉर्सेस कैन फ्लाई, क्या घोड़े उड़ सकते हैं? रॉन्ग। स्नो इज़ वेरी हॉट। रॉन्ग। फिशेस स्विम। राइट। बॉयज वियर फ्रॉक्स। रॉन्ग। ब्रेड इज मेड ऑफ स्टोन्स। रॉन्ग। उनके क्लास की वर्कबुक में इस तरह से काफ़ी सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं कि उनको कहाँ रॉन्ग और राइट लिखना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।